आज की इस वीडियो में हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने रिविट आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर वॉल कैसे बनाते हैं और किस किस टाइप की ये आर्किटेक्चर वॉल बनती हैं, ये जाना था और सीखा था। और आज की इस वीडियो में हम उसी वॉल को कैसे एडिट किया जाता है या खुद की वॉल कैसे बनाई जाती है, ये जानेंगे और सीखेंगे। और इसे समझने के लिए आपको यहाँ से आर्किटेक्चर वॉल सिलेक्ट करनी है। देन नेक्स्ट वॉल कमांड एक्टिवेट करते ही हमें यहाँ पर वॉल की प्रॉपर्टी शो होंगी। इस वॉल का नाम क्या है, इस वॉल में क्या मटेरियल लगा है, ये हमें यहाँ पर शो करेगा। और अगर आप इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर बेसिक वॉल में कुछ और अलग अलग टाइप की वॉल्स मिलेंगी, जिसमें आपको जेनरिक 4 इंच ब्रिक वॉल, जेनरिक 5 इंच, जेनरिक 6 इंच, इस तरह के अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर वॉल्स मिलेंगे। अगर आप जेनरिक 4 इंच ब्रिक वॉल यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इस विपोर्ट में इसे ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर जेनरिक 4 इंच ब्रिक वॉल हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ब्राउज़र में हमें इसकी प्रॉपर्टी शो होंगी। और अगर आप इसकी डायमेंशन चेक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एनोटेट टैब में जाकर यहाँ से लीनियर डायमेंशन सिलेक्ट करनी है। देन नेक्स्ट अगर आप इस वॉल की डायमेंशन चेक करेंगे तो ये हमें 4 इंच यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप वॉल की डायमेंशन चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह की ब्रिक वॉल दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिविट में जो डिफ़ॉल्ट वॉल होती है उन्हें सिलेक्ट करके उसे बना सकते हो। लेकिन अब हमें 9 इंच की एक ऐसी वॉल बनानी है जिसमें ये सभी लेयर होनी चाहिए: इंटीरियर पेंट, प्लास्टर, ब्रिक, प्लास्टर और एक्सटीरियर पेंट। इन सभी लेयर्स को मिलाकर हमें 9 इंच की एक वॉल बनानी है। तो उसे बनाने के लिए आपको फिर से रिविट में जाकर आर्किटेक्चर वॉल कमांड एक्टिवेट करनी है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप जब यहाँ पर प्रॉपर्टी में देखेंगे तो ये हमें प्रॉपर्टी शो कर रहा है बेसिक वॉल जेनरिक 4 इंच ब्रिक। तो आपको यहाँ पर एडिट टाइप का ऑप्शन मिलेगा और अगर आप इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने टाइप प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें हमें जो हमने वॉल सेलेक्ट की है उसकी यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी दिखाई देंगी, जिसमें बेसिक वॉल, देन नेक्स्ट टाइप जेनरिक 4 इंच ब्रिक वॉल। इसके बाद में हमें टाइप पैरामीटर्स, इसमें हमें पैरामीटर और वैल्यू के कुछ ऑप्शन मिलेंगे: कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, रैपिंग एट, इंसर्ट, रैपिंग एट एंड्स। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें विड्थ शो होंगी जो कि 4 इंच है और हमने जो वॉल बनाई है वो भी हमारी 4 इंच है। तो अगर आपको इसे डायरेक्टली चेंज करना है तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर के सामने जो एडिट का ऑप्शन है इस पर आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही आपके सामने एडिट असेंबली का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट हमें फिर से उस वॉल की वो प्रॉपर्टी यहाँ पर शो होंगी। देन नेक्स्ट अगर आपको इसकी थिकनेस चेंज करनी है तो आपको यहाँ पर थिकनेस का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हमें यहाँ पर 4 इंच शो कर रहा है। अब जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो थिकनेस एडिटिंग एक्टिवेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर 9 इंच टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद अगर आप इसकी प्रॉपर्टी ऊपर देखेंगे तो जो टोटल थिकनेस है वो हमें यहाँ पर 9 इंच शो कर रहा है। तो इस तरह से आप वॉल की थिकनेस चेंज कर सकते हो। थिकनेस चेंज करने के बाद आपको ओके करना है। देन नेक्स्ट अप्लाई एंड ओके। ओके करते ही हमने जो 4 इंच ब्रिक वॉल बनाई थी वो 9 इंच में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अगर आप इसे सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे तो ये हमें प्रॉपर्टी में शो कर रहा है बेसिक वॉल जेनरिक 4 इंच, लेकिन हमें यहाँ पर ये डायमेंशन में शो कर रहा है 9 इंच। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो वॉल एडिट की है उसका नाम था जेनरिक 4 इंच ब्रिक और हमने सिर्फ उसकी विड्थ चेंज की थी, उसके नाम को एडिट नहीं किया। इसीलिए ये हमें प्रॉपर्टी में जेनरिक 4 इंच ब्रिक वॉल शो कर रहा है और सिर्फ हमने विड्थ चेंज करने की वजह से ये हमें यहाँ पर विड्थ चेंज कर कर इस तरह से शो करेगा। तो दोस्तों, आप जब भी कोई वॉल एडिट कर रहे हो तो आपको कभी भी उस वॉल को एडिट नहीं करना है, बल्कि उसकी डुप्लीकेट वॉल बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हम फिर से आर्किटेक्चर वॉल कमांड एक्टिवेट करेंगे। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको फिर से यहाँ एडिट टाइप पे जाना है।
एडिट टैब पे जाने के बाद हमारे सामने यहाँ पर टाइप प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलता है। आपको इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही हमारे सामने यहाँ पर नेम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आपको अपनी वॉल का जो भी नाम रखना है वो आप यहाँ पर नाम टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही आपको यहाँ पर टाइप में जो आपने नाम टाइप किया है वो यहाँ पर शो होगा। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट वॉल बना सकते हो। देन नेक्स्ट अब हमें 9 इंच की वॉल क्रिएट करनी है। इसके लिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के सामने जो एडिट का ऑप्शन है उस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। लेफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद एडिट असेंबली का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट अब मुझे कुछ इस तरह की 9 इंच की वॉल बनानी है। तो इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कॉलम मिलेंगे। तो इन कॉलम्स में और भी एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए अब जैसे ही यहाँ इंसर्ट ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आप जितनी भी बार इंसर्ट ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो उस हिसाब से ये ऑप्शन बढ़ते रहेंगे। तो हमें यहाँ पर पाँच लेयर चाहिए। तो हम 5 लेयर यहाँ से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर हर लेयर की अलग अलग डायमेंशन है। तो उन डायमेंशन के हिसाब से हम यहाँ पर उसे स्पेसिफाई करेंगे। तो दोस्तों ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपको कोई दूसरी डायमेंशन यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है तो आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी इसे चेंज कर सकते हो। डायमेंशन टाइप करने के बाद अब हमारे पास हर डायमेंशन का जो नाम है हम उसके सामने ये नाम टाइप करेंगे। तो इसे टाइप करने के लिए आपको लेयर्स अबव के ऑप्शन में जैसे ही आप यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इसे माउस के ज़रिए सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही मटेरियल ब्राउज़र का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आपको इसे स्क्रॉल करते हुए जहाँ पर भी आपको डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा उस पर माउस के राइट बटन को प्रेस करना है। राइट बटन को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन डुप्लीकेट का मिलेगा। तो आपको इसे सिलेक्ट करना है और उस मटेरियल का डुप्लीकेट यहाँ पर क्रिएट करना है। डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद जो पहली लेयर का नाम था उसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जहाँ पर भी आपका वो मटेरियल है उसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपीयरेंस ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। अपीयरेंस ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में रिप्लेस दिस एसेट का ऑप्शन मिलेगा। फिर से आपको इसे माउस के ज़रिए सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करते ही हमारे सामने एसेट ब्राउज़र का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट हमने जो मटेरियल का डुप्लीकेट बनाया था उस पर हमें इंटीरियर पेंट अप्लाई करना है। इसके लिए आप यहाँ पर अपीयरेंस लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेंट का मटेरियल दिखाई देगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जो भी यहाँ से पेंट चाहिए उस पेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। पेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको 2 एरो का सिंबल दिख रहा है, उस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही मटेरियल ब्राउज़र में ये मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपको इसे क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपको इसे मटेरियल ब्राउज़र को अप्लाई और ओके पर सेट करना है। इतना करते ही हमने जो मटेरियल हमने क्रिएट किया है वो हमें फर्स्ट लेयर में यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह से हमें सेकेंड लेयर में भी और मटेरियल को अप्लाई करना है। तो सेकेंड लेयर में हमारा आएगा प्लास्टर। तो प्लास्टर बनाने के लिए हमें फिर से इन 3 डॉट पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही मटेरियल ब्राउज़र का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट जहाँ पर भी हमारा डिफ़ॉल्ट मटेरियल हमें मिलेगा उस पर माउस के राइट बटन को प्रेस करके इसका डुप्लीकेट मटेरियल क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको इसे प्लास्टर नाम देना है। देन नेक्स्ट नाम एडिट करने के बाद यहाँ पर अपीयरेंस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। देन नेक्स्ट रिप्लेस दिस एसेट को सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपीयरेंस लाइब्रेरी में जाना है। इसके बाद में प्लास्टर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर स्टको का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने प्लास्टर की अलग अलग टाइप यहाँ पर शो होंगी। तो आपको जो भी यहाँ से रिक्वायर्ड है उस मटेरियल को आप यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद सेकेंड लेयर यहाँ पर बन जाएंगी। देन नेक्स्ट
हमें यहाँ पर थर्ड लेयर में ब्रिक अप्लाई करना है। तो आपको फिर से यहाँ पर 3 डॉट पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही आपके सामने मटेरियल ब्राउज़र का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आपको अभी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मटेरियल को डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कॉमन मटेरियल दिखाई देगा, जिसे आप माउस के ज़रिए सिलेक्ट करके इसे अप्लाई कर सकते हो। इतना करते ही हमारी जो तीसरी लेयर है वो ब्रिक मटेरियल पर अप्लाई हो जाएंगी। देन नेक्स्ट हमें फिर से यहाँ पर प्लास्टर जो हमने सेकेंड लेयर पर अप्लाई किया है, उसी प्लास्टर को इस पर फोर्थ लेयर पर अप्लाई करना है। तो अब हमें फिर से मटेरियल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने जो प्लास्टर के लिए नया मटेरियल बनाया था, उसी मटेरियल को सिलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पर हमारा फोर्थ लेयर प्लास्टर पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से हम एक्सटीरियर पेंट के लिए भी एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल को डुप्लीकेट करके उस मटेरियल के लिए भी डुप्लीकेट एक मटेरियल बनाएंगे। देन नेक्स्ट आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका मटेरियल चेंज कर सकते हो, या तो फिर इसका कलर अगर आपको चेंज करना है सिर्फ, तो यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करने के बाद आपको इसे अप्लाई ओके करना है। इतना करते ही हमारी 9 इंच की वॉल बन जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको इसे ओके करना है। देन नेक्स्ट फिर से ओके करना है। ओके करते ही हमने जो अभी वॉल क्रिएट की है, हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी ब्राउज़र में वो वॉल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक व्यूपोर्ट में वॉल क्रिएट कर सकते हो। वॉल बनाने के बाद आप अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पर सिर्फ इस वॉल की लेंथ और विड्थ शो हो रही है। अगर आप इसे डायमेंशन से चेक करना चाहते हो तो आप अगर एनोटेशन टैब में जाकर लीनियर डायमेंशन से इसे चेक करेंगे तो ये हमें 9 इंच शो कर रही है। लेकिन हमने जो लेयर वगैरह बनाई थी वो हमें टॉप व्यू में नहीं दिखाई देंगी। तो इसे देखने के लिए आपको 3D व्यू में जाना है। 3D व्यू में जाने के बाद अब दोस्तों हमने जो पहले वॉल बनाई थी वो हमारी ब्रिक वॉल थी 4 इंच की, और हमने अभी जो वॉल बनाई है वो 9 इंच की यहाँ पर ब्लू कलर की हमें दिखाई दे रही है। लेकिन हम इसे सिर्फ इसका हर एंगल में एलिवेशन ही देख सकते हैं। तो हमने इस वॉल में जो लेयर क्रिएट की थी वो हमें एलिवेशन में नहीं दिखाई देंगी। तो उसे देखने के लिए हमें इस वॉल का सेक्शन कट करना होगा, और सेक्शन कट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी ब्राउज़र में सेक्शन बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इसे टिक करेंगे तो आपको व्यूपोर्ट में कुछ इस तरह का बॉक्स दिखाई देगा। तो ये सेक्शन बॉक्स होता है, और सेक्शन कट करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ एरो शो होंगे, जिसके ज़रिए हम किसी भी 3D मॉडल के सेक्शन को देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आप अगर इस एरो को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करेंगे तो जिस भी डायरेक्शन में आप ड्रैग करेंगे उतना एरिया कट होता चले जाएगा। इतना करने के बाद अब जब हमने जो ब्लू कलर की वॉल क्रिएट की है उसे जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये कुछ लेयर दिखाई दे रही है। सेंटर में ब्रिक है, देन नेक्स्ट प्लास्टर और पेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप इस वॉल को बनाने के बाद अगर कोई मटेरियल चेंज करना चाहते हो तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट एडिट टाइप पर जाना है। एडिट टाइप पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एडिट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपको जिस भी लेयर का मटेरियल चेंज करना है, आप इस 3 डॉट पर जाने के बाद मटेरियल ब्राउज़र में से उस मटेरियल को चेंज कर सकते हो। मटेरियल चेंज करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है। देन नेक्स्ट अप्लाई एंड ओके, फिर से आपको ओके, फिर से अप्लाई एंड ओके। इतना करते ही हम आपने जो भी मटेरियल यहाँ से सिलेक्ट किया था वो मटेरियल आपको यहाँ पर चेंज होकर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप खुद की वॉल रेविट आर्किटेक्चर में बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।